जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जो WDMMA जो ग्लोबल एयरफोर्स पावर रैंकिंग हर साल बनाता है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि जो भारत के एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो चाइनीज एयरफोर्स से भी ज्यादा है। हालांकि अब तक हम इस बात को लेकर टेंशन थे नहीं, हमारे एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन और ज्यादा होना चाहिए। स्क्वाड्रन और तकरीबन 8-10 स्क्वाड्रन एक तरीके से कह सकते हो भारत के एयरफोर्स के पास कम है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए जल्द से जल्द MMR से टेंडर होना चाहिए। बहुत सारे सवाल इंडियन एयरफोर्स के लिए थे, लेकिन अब ये रिपोर्ट आने के बाद आप एक तरीके से कह सकते हो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब भी हम प्रेजेंट टाइम में चीन के एयरफोर्स को मात दे रहे हैं। तो और भी आपके मन में बहुत सारे सवाल, ये जो रिपोर्ट बनाया है, जो भी एजेंसी बनाया है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है और कौन से पॉइंट को ये मतलब फोकस पर रखकर ये रिपोर्ट बनाया है कि नहीं इंडिया के एयरफोर्स चीन के एयरफोर्स से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर है, जैसे कि मैं आपको सामने कुछ सवाल रखता हूं। आप सब जानते हो अमेरिका टॉप 1 पर आएगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूं टॉप 5 में अमेरिका का 4 पोजीशन अगर फिक्स्ड है, क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ, अमेरिका का जो टॉप 5 अभी ये जो लिस्ट जारी किए हैं उसमें 4 पोजीशन अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर रशिया है और 6 नंबर पर इंडिया और 7 में चाइना है। इसके साथ साथ अब आपके मन में सवाल होगा तो फिर पाकिस्तान का रैंक कितना है? पाकिस्तान का रैंक दोस्तों टॉप 15 पे भी नहीं है, पाकिस्तान का रैंक 18 पोजीशन में है। हालांकि ये इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी, टर्की, इजिप्ट ये स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स को पाकिस्तान बीट कर रहा है। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। पहले एजेंसी के बारे में जानते हैं। ये जो एजेंसी ये रिपोर्ट बनाया है वो क्या क्या पॉइंट को फोकस रखकर बनाए हैं, फिर बाकी बातें मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, पहला सवाल ये कि ये WDMMA क्या है? WDMMA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इनका काम है कि जितने भी अभी एयरफोर्स है या फिर जितने भी एयर विंग है, क्योंकि एक देश में 3 एयर विंग हो सकते हैं, एयरफोर्स का हो सकता है, आर्मी का हो सकता है, नेवी का हो सकता है। तो उन सब का डाटा को कलेक्ट करके ये देखते हैं कि कौन से देश का कौन सा एयर विंग या फिर जो डिफरेंट टाइप का है। ये अगर आप देखोगे ये रिपोर्ट जो वो बनाए हैं 98 कंट्रीज का टोटल 124 एयर सर्विसेज को मिलाकर ये बनाए हैं और उसमें वो तकरीबन 48,000 एयरक्राफ्ट को शामिल किए हैं। ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें हेलीकॉप्टर भी है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है और सारे चीजों को ये मिलाकर ये रिपोर्ट बना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन से पॉइंट को फोकस में रखकर ये पॉइंट जो WDMMA वाले हैं वो ये रिपोर्ट जारी किए हैं। उनका मेन रेटिंग है कि ट्रू वैल्यू रेटिंग, और ये जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है ये मतलब उस चीज को देखकर नहीं बनाते हैं कि नहीं कौन से देश के पास कितने नंबर पर एयरक्राफ्ट है। इनका मेन फोकस ये है कि मेन जो एयरफोर्स को वो कंसिडर कर रहे हैं वो कितना मॉडर्नाइज है या फिर कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे मिल रहा है और उस एयरफोर्स का अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी कितना है। उस सारे कंडीशन को देखकर ये ट्रू वैल्यू रेटिंग बनाते हैं और उस हिसाब से वो ये रैंक जारी किए हैं। अब देखते हैं कि उस रैंक की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा टॉप 5 में आप देखो 4 टॉप 5 में 4 आप यूएस मिलेगा, टॉप 1 पर भी अमेरिका है, टॉप 2 पे भी अमेरिका है, टॉप 4 और टॉप 5। पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स जिसके पास तकरीबन 5000 एयरक्राफ्ट है। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स का नेवी, उसके पास 2600 एयरक्राफ्ट है और कोई बड़ी अब एक तरीके से कह सकते हो हैरान करने वाली बात है नहीं। 11 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उस हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखने के लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर से लेकर दूसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत होगी। तीसरे नंबर पर आता है रशिया के एयरफोर्स और नंबर पे तो आप देखोगे तो अमेरिका की नेवी से रशिया के एयरफोर्स के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट है, लेकिन पावर के हिसाब से जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है उस हिसाब से अमेरिका की नेवी भी जरूरत पड़ने पर रशिया के एयरफोर्स को बीट कर सकता है। आप देखो पहले नंबर पर मिला है यूनाइटेड स्टेट्स को 242 पॉइंट, उसके बाद 142 और 114 पॉइंट मिला है रशिया के एयरफोर्स में। 4th पोजीशन पर है अमेरिका की जो आर्मी एविएशन, उनको रेटिंग मिला है 112 और उनके पास भी तकरीबन एक तरीके से 4328 एयरक्राफ्ट शामिल है। उसके बाद नंबर 5 में भी अमेरिका का मरीन कॉर्प्स है, मतलब वो नेवी से अलग है। दोनों का काम एक तरीके से कह सकते हो मतलब सिमिलर है, लेकिन दोनों का ब्रांच अलग अलग है। उनके पास 1200 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट है और उनका रेटिंग 85 है। उसके बाद अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया के पास 1600 के करीब एयरक्राफ्ट शामिल है और इंडिया का रेटिंग है 69
4 और इंडिया के बाद चाइना आता है। चाइना को देखो, चाइना के पास इंडिया से ज्यादा नंबर पर एक तरीके से आप कह सकते हो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर टोटल नंबर पर एयरक्राफ्ट ज्यादा है, 2000 के ऊपर है। अमेरिका की जो मरीन कॉर्प है उनसे भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चाइना का नंबर 7 पोजीशन पर है और चाइना का रेटिंग है 63.8। उसके बाद आता है जापान, उसके बाद इजराइल, नंबर 10 पर फ्रांस है, फिर साउथ कोरिया और इटली। आगे अगर ये लिस्ट को देखेंगे, आगे अगर देखोगे तो 14 नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया, 15 नंबर पर है जो चाइना का नाभाल एयरफोर्स वो 15 नंबर पर है। उसके बाद ब्राजील के एयरफोर्स है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद पाकिस्तान, फिर जर्मनी, फिर फ्रेंच का जो नावाल एविएशन है वो नंबर 20 पर है। उसके बाद टर्की के एयरफोर्स, अब आप देखो टर्की के एयरफोर्स के पास 200-250 के करीब F-16 जेट है, फिर भी टॉप 20 में टर्की के एयरफोर्स शामिल नहीं है। टर्की के एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स से भी नीचे है, एक तरीके से कह सकते हो। पाकिस्तान के पास तो अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न F-16 अगर आप देखोगे 15-20 ही बचे होंगे, बाकी जितने भी F-16 है वो काफी ब्लॉक पुराना है। फिर भी टर्की के एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स से पीछे है। इजिप्ट के एयरफोर्स में राफेल है, वो सुखोई 35 को भी लिए हैं, बाकी सोवियत ऑरिजिन के और भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, फिर भी इजिप्ट के एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स के नीचे है। एक तरीके से आप कह सकते हो उनके पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी है, नंबर भी ज्यादा है, फिर भी उनका एक तरीके से कैपेबिलिटी के एंगल में ये पीछे रह जाते हैं। और उसके बाद रशिया का नावाल एविएशन है टॉप 23 में। टॉप 25 में जो चाइना का नावाल एयरफोर्स विंग है वो आ जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा इंडिया की नावाल विंग की रैंक कितना है, इंडिया का जो नावाल एविएशन है उसका रैंक कितना है। अगर आप देखोगे इंडिया का नावाल एविएशन का रैंक टॉप 28 में है और इंडिया के आर्मी एविएशन का रैंक टॉप 36 में है और जस्ट ऊपर चाइना का आर्मी ग्राउंड फोर्स का रैंक है। और नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी रेटिंग में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। आर्मी एविएशन की बात करें, अगर आप देखोगे ठीक है हमारा एयरफोर्स रेटिंग के मामले में जरूर चीन की एयरफोर्स को पीछे छोड़ा है, लेकिन चीन की जो नावाल विंग है और उनका जो आर्मी विंग है वो रेटिंग के मामले में इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी के एविएशन विंग और इंडियन नावाल को जो एयर विंग है उनको मात दे रहे हैं। अब एक एक करके रिपोर्ट में देखते हैं किस हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। और पाकिस्तान जो दावा करता है कि नहीं उसके एयरफोर्स बहुत ज्यादा मॉडर्न है और भारत से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उसका रैंक इतने पीछे क्यों है और ये भारत को ये लोग चीन से आगे क्यों रखें, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। जानने के लिए अब आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। अगर आप अब तक की वीडियो को देख रहे हो, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को पहुंचाने के लिए। दोस्तों पहले अमेरिका की बात करते हैं। देखिए अमेरिका के पास, जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ अमेरिका की यूएस एयरफोर्स की जो डाटा है वो ले रहा हूं। टॉप 2 और टॉप 4-5 में जो रैंक वाले थे उनको मैं नहीं लिया हूं। अमेरिका के एयरफोर्स के पास 5200 एयरक्राफ्ट है। अगर आप उसमें देखोगे फाइटर एयरक्राफ्ट 29% है और बॉम्बर तकरीबन उनके पास वो तो बताया नहीं है, लेकिन टैंकर तकरीबन 10.7% है। और हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर ये जो ग्रीन वाला है हेलीकॉप्टर है और ट्रांसपोर्ट प्लेन 13% है और बाकी ट्रेनर एयरक्राफ्ट 29.6% है। अगर आप देखोगे, हालांकि ये जो नीचे दिया गया है ये डाटा वो बताए हैं कि अगर 50% भी मान लेते हैं कि अमेरिका के एयरफोर्स के जो जितने भी एयरक्राफ्ट है वो अगर एक्टिव होते हैं तो उनका नंबर 2605 होगा। अगर 70% ये लोग मतलब जितने नंबर है उनमें से वो एक्टिव होते हैं तो 3600 होगा। उसके बाद 75% अगर अमेरिका के एयरफोर्स में जितने प्लेन है अगर वो एक्टिव रहते हैं हमेशा जंग के लिए, उनका नंबर 3900 होगा। अगर 80% है तो 4167 होगा। हालांकि ये डाटा थोड़ा मुझे अजीब लगा, उम्मीद है कि वो बाद में उसे चेंज करेंगे। अगर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर रशिया के पास देखोगे, रशिया के एयरफोर्स के पास नंबर है 3800, अमेरिका के एयरफोर्स के पास था 5200, लेकिन अमेरिका की मरीन कॉर्प्स है, अमेरिका की नावाल विंग है और अमेरिका की आर्मी विंग भी है और टोटल उनको अगर मिला दो तो 12 से 13,000 नंबर पहुंच जाता है अमेरिका के एयरफोर्स के पास। तो अगर 50% टोटल एयरक्राफ्ट में से अगर रशिया की 50% अगर एक्टिव होते हैं जंग के लिए हमेशा तो नंबर होगा 1900। अगर 70% है तो 2600, 75% होगा तो 2800 के करीब होगा। अगर 80% होगा तो 3000 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा एक्टिव होंगे। और 31% फाइटर एयरक्राफ्ट, ये जो 3800 आप देख रहे हो उसमें से 31% फाइटर एयरक्राफ्ट है। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो 35% है, मतलब नंबर 2 मेजोरिटी में हेलीकॉप्टर है रशिया के पास। लेकिन अगर आप अमेरिका के देखोगे तो मेजोरिटी उनका नंबर 2 में ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। देखिए ये जो डाटा दिया गया है ये कोई, अगर ये डाटा होता कि नहीं रशिया के पास 3800 एयरक्राफ्ट है, अगर
ये डाटा होता कि नहीं हमेशा उनके पास कितने परसेंट जंग के लिए रेडी होते हैं, तो ये ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल होता। ये अपने मन से दिए हैं, अगर 50% एक्टिव होगा तो इतने नंबर पर होगा, 70% होगा तो इतने नंबर पर होगा, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो कोई भी मैथमेटिक्स कर लेगा। अगर एक्चुअल डाटा होता कि नहीं रशिया की एयरफोर्स में 4000 फाइटर एयरक्राफ्ट है और हमेशा जंग के लिए 40% रेडी है, या फिर अमेरिका के पास 5000 है और हमेशा 60% रेडी है, तो वो ज्यादा थोड़ा समझ में आता कि नहीं कौन से देश के एयरफोर्स के पास ज्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट है। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया का नंबर आप देखें 6th पोजीशन पर था, और इंडिया के पास 1645 एयरक्राफ्ट है टोटल मिलाकर। ज्यादा अगर आप देखोगे फाइटर एयरक्राफ्ट है 38.4%, और नंबर 2 पर हेलीकॉप्टर आते हैं 26%, उसके बाद ट्रेनर आते हैं 18.5, और उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट प्लेन 15.2। अब आते हैं चाइना की तरफ। अगर आप चाइना के पास देखोगे, चाइना का इंडिया से 400 एयरक्राफ्ट ज्यादा नंबर पर है, लेकिन चाइना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा है 64%। अगर आप देखोगे इंडिया के कंपेयर करोगे, इंडिया का 38% था, लेकिन चाइना का 64% है। आप आपके मन में सवाल होगा, नंबर चाइना के पास ज्यादा है, फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर में भी चाइना का एक तरीके से आप कह सकते हो डबल नहीं है तो लगभग डबल है, तो फिर क्यों चाइना हमसे क्यों पीछे है? देखिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास जैसे मैंने आपको कहा J7 बहुत ज्यादा नंबर पर है 300 के करीब, J10 के शुरुआती मॉडल भी बहुत ज्यादा है। प्लेन बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्वालिटी वाला प्लेन कितना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मुझे लग रहा है चाइना के पास नंबर ज्यादा होने के बावजूद वो भारत को उसे पीछे रखा गया है। और सेकंड हाईएस्ट पे चाइना के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और हेलीकॉप्टर तो बहुत ही कम है, 4th पोजीशन पे या 5th नंबर पर आ जाता है। नंबर 3 पर ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो तकरीबन 11.4% है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर चाइना के बाद जापान है, और जापान का रैंक टॉप 8 में आता है। जापान के पास सिर्फ 780 के करीब एयरक्राफ्ट है, और ज्यादा है 35.8 फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो जापान के पास 43% ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं इस लिस्ट में, कोई देश के पास जितना फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है उससे ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तीसरे नंबर पर है हेलीकॉप्टर। अब आते हैं इजराइल के ऊपर जो टॉप 9 में है और फ्रांस से भी ऊपर है। और इजराइल के पास आप देखो 43% फाइटर एयरक्राफ्ट है, और हेलीकॉप्टर तीसरे नंबर पर है 22%, और ट्रेनर एयरक्राफ्ट 26.5%, और सिर्फ 580 एयरक्राफ्ट के साथ इजराइल टॉप 9 पर है। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट दूसरे देशों के पास है, लेकिन वो टॉप 10 या टॉप 20 में भी नहीं है। ये दिखाता है कि इजराइल के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कितना ज्यादा मॉडर्न है। ना सिर्फ मॉडर्न है, उनके जो पायलट है वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है दूसरे देशों के ऊपर जाकर अटैक करने को लेकर, या फिर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने को लेकर। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप देखो पाकिस्तान के पास 818 प्लेन है, और नंबर वाइज तकरीबन 250-300 ज्यादा है इजराइल से। फिर भी पाकिस्तान का रैंक है 18 और इजराइल के रैंक है 9। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के पास 55% फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ट्रेनर एयरक्राफ्ट 34.8% है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर की नंबर आता है। और जैसे मैंने आपको कहा, आने वाले टाइम में पाकिस्तान की रैंक और ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत ही कम चांस है वो उसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मिले। अगर भारत की बात करें, आने वाले 4-5 साल में भारत की रैंक शायद ना बढ़े, या फिर जो यूएस की मरीन कॉर्प्स है उसे बीट कर दे, लेकिन भारत की पावर ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट भी आने वाले हैं, तेजस का मार्क 1 मार्क 2 वर्जन आने वाला है, एएमसी भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। उससे इंडिया की रैंक और ज्यादा, इंडियन एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इंडियन नेवी की रैंक और ज्यादा बढ़ सकता है अगर हम अब राफेल एम या फिर F-18 को खरीदते हैं। इंडियन नावाल का जो एयर विंग है वो और ज्यादा ग्रो हो सकता है। दोस्तों का वीडियो काफी लंबा हो गया है, और आप समझ गए होंगे क्यों WDMMA का जो रिपोर्ट था वो क्यों दिखाया था कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ चीन के एयरफोर्स से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर अब तक आप ये वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।